हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत ही वंडरफुल थॉट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने। और आज एक नहीं दो अच्छी बातें हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए। तो इस बुक में मैंने इनसाइट 23 और 24 कल पढ़ा था। इनसाइट 23 में बहुत ही अच्छी बात लिखी थी कि लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, नॉट द इंटेंट टू रिप्लाई। मतलब अगर आप कुछ सीखना चाहते हो और कुछ समझना चाहते हो, तो आप सामने वाला अगर आपको कुछ सिखा रहा है या समझा रहा है, तो आपको ना उसकी बात समझने के पर्पज़ से ही सुननी है। अगर आपको ऐसा लगता है आप उस मुद्दे के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो और आपको ऐसा लगता है कि इसकी बात फटाफट खत्म हुई, फिर मुझे जो एक लाइन पता है, आधा अधूरा ज्ञान जो पता है, मैं उसको रिप्लाई दूंगा तो या दूंगी, तो अगर आप उसको जवाब देने के उद्देश्य से उसकी बात सुन रहे हैं, तो आप उसने जितना भी अच्छा बोला वो आप नहीं सीख पाएंगे। ये हमारे एस्पिरेंट टाइप में भी एप्लीकेबल होती है कि हमारी जो भी फैकल्टी है उसको ट्रस्ट करना है और अच्छे से फॉलो करना है और उसे अच्छे से ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आज इस फैकल्टी से पढ़ा, फिर 10-15 दिन बाद हमें डाउट हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट थॉट था, बहुत ही वंडरफुल और प्यारा थॉट था कि द गोल इज़ नॉट टू बी बेटर देन द अदर मैन वट योर प्रीवियस सेल्फ। इसमें लिखा हुआ है कि आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास या फिर आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य उससे अच्छा हो। कि भाई देखिए, कभी कभी होता है हमारी मतलब हमारे साथ क्या होता है कि मन बहुत चंचल होता है। बैंक के हम एस्पिरेंट हैं, बैंक के एस्पिरेंट हैं, फिर कभी कभी हमें मन करता है कि अब जैसे ऐसे ही पीओ की नोटिफिकेशन आया, उसमें 600 वैकेंसी आई, तो हमारा तुरंत कभी ना कभी किसी के दिमाग में एक बार तो थोड़ा आया हो, इससे अच्छा तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लेती, उसमें बल्क में वैकेंसी आती है ना। और एसएससी वाला सोचता होगा कि चलो डबल ईओ की पोस्ट मिल जाती है ना, हायर पोस्ट मिल जाएगी तो अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाएंगे और उसके बाद बढ़िया दबा के 4-5 साल यूपीएससी की तैयारी करेंगे, है ना। जो मतलब कि हम हमेशा सोचते रहते हैं, तो हमारा गोल जो है ना, ऐसा नहीं, मतलब सोचना अच्छी बात है, ज़रूर सोचना चाहिए, बेटर के लिए हमेशा सोचना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है हम कंपैरिजन करते करते हमारा जो टाइम है ना, हमने वो भी गंवा दिया। जैसे हमने सोचा कि हमने टू डू लिस्ट बनाई और हमने किसी की टू डू लिस्ट, एक्स वाई जेड की टू डू लिस्ट वाईटी पे देख ली और हमने सोचा कि नहीं यार, ये तो मैथ्स के लिए तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं और हम तो ये तो प्रीलिम्स के 4 मौके एक साथ लगा रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है ना, दूसरों से बेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि बस इसने इतना किया है हम इतना का दें, नहीं। हमें हमारा जो प्रीवियस डे था ना, उससे बेस्ट अपने आप को लेना है, प्रीवियस जो हमारा वर्जन था उससे बेस्ट अपने आप को बनाना है। जैसे कि हमने कल मॉक लगाया, मॉक में हमारे, मान लीजिए आप 100 में से हमारे मॉक में मार्क्स आए थे 50, तो हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के 70 आए तो अब मेरे आज 72 आनी चाहिए, नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है, 22 नंबर कैसे बढ़ाएंगे हम। हाँ, लेकिन ये टारगेट हो सकता है हमारा कि 50 नंबर आए थे, आज 1-2 नंबर का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं कि अगली बार वो गलत ना हो और 50 से हमारे इस सप्ताह में कम से कम 4 से 5 नंबर इम्प्रूव हो जाएँ, ठीक है। तो हमें अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, खुद से, पिछले वर्जन से, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। ये दुख का कारण बनता है, ठीक है। ये हो गई आज की ज्ञान की बात, आगे चलते हैं, है ना। आगे जो है, मेरे पास एक कमेंट आया था, एक चैंपियन का कमेंट था, तो उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई थी, स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी देखिए, मैंने प्रीवियस 10-12 दिन पहले तीनों वीडियो अपलोड कर दिए, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, क्वांट, सबको रिलेटेड, है ना। तो वो वहाँ से आप देख लीजिए, इन डिटेल बताया है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि खान सर का एसए क्लर्क का उन्होंने बेच लिया है, तो जस्ट मैंने अभी समझाया है आपको थोड़ी देर पहले कि देखिए, फैकल्टी सब बेस्ट होती है, आप कहीं से बेसिक कंप्लीट कीजिए। अगर सामने वाला टीचिंग फील्ड में आया है और अगर वो हमको पढ़ा रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ आता है, जब भी वो हमें सिखा रहे हैं, है ना। अगर नहीं आता तो सिखाते कैसे। तो बस फाउंडेशन वहाँ से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप एसवी क्लर्क में स्पीड बहुत महत्व रखती है, इसलिए स्पीड के लिए भी आज से एक मॉक डेली लगाइए और कोशिश करिए कि जनवरी में एटलीस्ट 30 से 40 दिन में आपका बेसिक सारा कवर हो जाए। उसके बाद 15-20 दिन आपके पास बचेंगे ना, उसमें ओनली प्रैक्टिस 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 और मॉक मॉक मॉक, बस, है ना। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये मेरी टू डू लिस्ट है, आप देख सकते हैं आराम से। 3 जनवरी की टू डू लिस्ट थी, जिसमें मैं मैथ्स की क्लास नहीं कर पाई थी, क्वांटिटी और मैथ्स की पीडीएफ भी नहीं कर पाई थी, मैं झूठ आपसे बोलूँगी नहीं, जो भी है सामने है। इंग्लिश की क्विज लगाने के बाद मैंने वाईटी पर वरुण चित्रा सर की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बहुत ही अच्छी क्लास आई हुई है, तो मैंने उसको पढ़ा था। करंट अफेयर्स मेरा 1, 2, 3, 4 अक्टूबर का मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैं आपको बता दूँ, स्टडी IQ के गौरव सर से मैं पढ़ रही हूँ, उनकी मैंने पीडीएफ कर ली, पीडीएफ के साथ मैंने साथ साथ वीडियो भी देख लिया है। और उसके बाद मैंने एसके के 4 दिन की क्विज भी लगा दिए। और मैं आपको सोर्स बता देती हूँ, मेरे ट्रस्टेड सोर्स ये दोनों ही हैं, स्टडी IQ और ये एसके, है ना। उसके अलावा जब मेरी अच्छी तैयारी हो जाएगी और जब मतलब कि एग्जाम से जब मेंस देने का मौका मिलेगा ना, तो 7-8 दिन पहले मैं क्विज सारे प्लेटफॉर्म पर लगाने वाली हूँ, मैं अभी डिक्लेयर कर देती हूँ। एडिटोरियल हो गया, इंग्लिश की क्लास हो गई, जैसे वरुण चित्रा सर ने 3 क्लासेज एरर की कराई हैं अभी, प्री और मेंस की, तो एरर की सेकंड क्लास मैंने यहाँ की थी, थर्ड क्लास में आज करूँगी। और उसके बाद ये आज की टू डू लिस्ट है, जो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये मेरा दिन है और आज मैं ये पढ़ने वाली हूँ, है ना। तो कंपैरिजन नहीं करना, खुद का जो मतलब वर्जन है उसको
बेस्ट बनाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़िया प्रोडक्टिव दिन का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जनवरी निकलने के बाद फिर फरवरी में ऐसा लगेगा कि पेपर आ गया और हड़बड़ाहट में, ये जो जनवरी का मंथ है ना, वही हमारे सीखने का मंथ है। तो आप अच्छे से सीखिए, और कोई भी डाउट है आपके दिमाग में, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए मुझे इन डिटेल में। आपको नेक्स्ट वाले जो मेरा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट डे वाला वीडियो, उसमें अच्छे से कवर करूँगी और समझाऊँगी, है ना। और उसके बाद जुड़ी रहिए आप मुझसे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाती रहूँगी, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से शायद आपको फ़र्क ना पड़े, पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।